Jai Hind friends, I hope you all are doing well and safe. So welcome to my channel. I hope you are doing well and safe. और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज शेयर करते हैं, उसके साथ साथ हम ऑटोमोबाइल्स अपडेट्स का भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की जो लॉन्चेज हो रहे हैं वो भी हम अपडेट करते हैं। सो हमने जो लास्ट टाइम देखा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कैसे होता है, उसका कहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एज वेल एज किसी भी इंडस्ट्रीज में हम कैसे यूज करते हैं। ओके, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका लिस्ट काउंट क्या है। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने दो पार्ट में लिया था कि एक्चुअली ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है। सो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो हमने एक तो कंप्लीट कर लिया, जो पार्शियल कंप्लीट किया उसको आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप एक बार रिवाइज करके उसके बाद आप सेकंड वाला पार्ट देखना जिसमें हमने रिमेनिंग को कवर किया है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और चलते हैं स्क्रीन पे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और वो भी लाभ उठाएं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं हम स्क्रीन पे। ओके, सो इनसाइड माइक्रोमीटर से हम स्टार्ट करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर, जैसा कि आप जानते हैं नाम से स्पष्ट है, इनसाइड माइक्रोमीटर ये अंदर की ग्रूव्स का आईडी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, इनसाइड माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर इनसाइड डायमेंशन और इनसाइड डायमीटर। अगर कोई हम स्लॉट बनाते हैं, उसके किसी भी पार्ट्स के अंदर ग्रूव्स डाया बनाते हैं, ओके, ग्रूव्स डाया बोलते या इनर डाया बोलते, उसको चेक करने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको इनसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है और यहाँ पे इसको उसका साइजेज इंक्रीज करने के लिए एसेसरीज होती हैं, जितने का आपको लेंथ चेक करना है, जितने की आईडी चेक करनी है, उसका हम ये पेयर लगाते हैं। उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मेजरमेंट करता हुआ एग्जांपल दिखाया गया है। इसमें एज फॉर रिक्वायरमेंट हम अंदर ये आपका लेंथ डालते हैं। लेंथ आपका माइक्रोमीटर के साथ आता है और हम उसको मैन्युफैक्चर से ही परचेज करते हैं। ओके, सो इसकी ज़रूरत जहाँ कम आईडी की होती है हम छोटा वाला यूज करते हैं, ऐसे इंक्रीज होता जाता है। ओके, सो ये हो गया आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है, मीन्स 10 माइक्रोन होता है। ओके, सो नेक्स्ट डिजिटल यूनिवर्सल वर्नियर। ओके, सो डिजिटल यूनिवर्सल वर्नियर भी का काम एक्चुअली इनसाइड ग्रूव्स का चेक करने को होता है। स्मॉल आईडीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पे आपको वर्नियर इजीली नहीं जा सकता है। ओके, और इनसाइड माइक्रोमीटर भी वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ पे हम इनसाइड वर्नियर का यूज करते हैं, जिसके ये जो होता है उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, जो अंदर की प्रोफाइल में जाके आईडी का मेजरमेंट करती है। ग्रूव विड्थ को भी आप चेक कर सकते हो। ग्रूव विड्थ, ग्रूव आईडी हम इससे चेक कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर ओडी में अगर ग्रूव बना है तो ग्रूव डाया ओडी से इससे हम चेक कर सकते हैं, और नीचे वाले का अगर आईडी में ग्रूव बना है तो आईडी का ग्रूव डाया हम इससे चेक कर सकते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस है, इसका जाके प्रोफाइल अलग है, इसकी जाके अलग है। यहाँ पे हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। ओके, सो इसका भी लिस्ट काउंट आपका जो मैकेनिकल होता है उसका 0.01 mm होता है, और जो डिजिटल होता है उसका 0.001 mm। ओके, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक हाइट गेज। जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा, पार्ट 1 में हाइट गेज होता है, वो हाइट मेजरमेंट का काम आता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हाइट गेज है, ये हाईली प्रिसीजन के लिए वर्क में यूज किया जाता है। और जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी का काम होता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स हाइट गेज का यूज करते हैं, और ये 2D में काम करता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हाइट गेज यूज टू हेल्प इंक्रीज एक्यूरेसी। जैसा कि मैंने बोला, जहाँ हाई एक्यूरेसी या हाई प्रिसीजन का इंस्पेक्शन लेवल होता है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं।
और टू मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीस एंड आल्सो करेंटली मेजर ए वेरी स्मॉल फीचर्स। ओके, ज़्यादा छोटा पार्ट्स है, उसकी प्रोफाइल्स काफ़ी टफ है, जो हम नॉर्मली वर्नियर हाइट गेज से नहीं कर पा रहे हैं, वो हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आपका और क्रिटिकल होगा तो हम फिर CMM लेवल जाएंगे, CMM से इंस्पेक्शन करेंगे। ओके, सो वर्नियर हाइट गेज से नहीं होता तो हम 2D हाइट गेज यूज करते हैं, और फिर उससे भी नहीं होता तो फिर हम CMM पे जाते हैं। ओके, इसका भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ओके, नेक्स्ट पिच डायमीटर गेज। जैसा कि नाम से पता है कि पिच का डायमीटर चेक करने के काम आता है, उसे हम पिच डायमीटर गेज कहते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया भी है एग्जांपल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आल्सो। सो पिच डायमीटर गेज यूज टू मेजर द पिच डायमीटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ थ्रेड। ओके, इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड जो बनी है उसका पिच का जो डायमीटर कितने का बन रहा है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको इंस्पेक्शन करके ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ही हम पिच डायमीटर गेज यूज करते हैं। सो ये इसका भी लिस्ट काउंट 001 होता है, 0.01 होता है, और इसको हम गियर्स पे, शाफ्ट पे जो थ्रेडेड बनी हैं उनका मेजरमेंट में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सो थ्रेड रिंग देखते हैं। थ्रेड रिंग गेज आर यूज टू चेक वेदर एक्सटर्नल थ्रेड पार्ट्स एंड फास्टनर टू वेरीफाई द पार्ट। ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए आपका वेरीफाई करने के लिए कि हम थ्रेड रिंग गेज हम यूज करते हैं। ओके, मीन्स किसी भी आउटर सरफेस, आउटर शाफ्ट पे अगर थ्रेडिंग होता है तो उसका थ्रेड को चेक करने के लिए हम गो और नो गो गेज, थ्रेड रिंग गेज यूज करते हैं। ओके, सो ये भी स्टैंडर्ड के, IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना होता है। इसका भी हम देखते हैं कि कहाँ हमें किस टाइप का यूज करना है। अगर प्लेटेड पार्ट पे यूज करना है तो वहाँ हम H लगाते हैं, और जहाँ विदाउट प्लेटेड यूज करना है तो G लगाते हैं। G और H का कॉन्सेप्ट अलग है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो ये हो गया थ्रेड रिंग गेज। इसी के अपोजिट थ्रेड प्लग गेज है। अगर इंटरनल कोई थ्रेड्स हैं किसी पार्ट्स में और उस पर उसकी थ्रेड को वे चेक करना है तो हम थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं। थ्रेड प्लग गेज भी G और H बना होता है। ये भी प्लेटेड और नॉन प्लेटेड के लिए अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, सो थ्रेड प्लग गेज टू यूज टू चेक वेदर इंटरनली थ्रेड पार्ट एंड फास्टनर टू वेरीफाई द पार्ट विद इन टॉलरेंस। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थ्रेड प्लग गेज है, यहाँ पे उसका सेट्स है, और यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। ये चेक कर रहा है कि गो जाना चाहिए, नॉट गो नहीं जाना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका थ्रेड प्लग गेज। प्लेन प्लग गेज हो गया आपका ID वेरीफाई के लिए, वो हमारा थ्रेड चेक करने के लिए था। ये किसी होल ID को चेक करने के लिए, ऑब्जर्वेशन नहीं, गो नो गो ओके है, नॉट ओके है, उसके लिए हम प्लेन प्लग गेज का यूज करते हैं। प्लेन प्लग गेज आर यूज टू चेक वेदर इनर डायमीटर ऑफ पार्ट। ओके, तो इसका हम जितना टॉलरेंस हमारे ID में रहता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेन प्लग गेज का गो और नो गो साइड डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ देखा आपने, ये गो है साइड है, ये नो गो साइड है, ये गो साइड है, ये नो गो, ये रेड कलर में इंडिकेट कर रहा है वो नो गो साइड है, ये ग्रीन कलर मीन्स गो साइड है। अगर कहीं फाइनल इंस्पेक्शन पे होता है तो हम इस टाइप का गेजेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को, जो कि 100% इंस्पेक्शन में के काम आता है और कस्टमर तक डिफेक्ट ना जाए, इसलिए हम इसको 100% होल चेक कराने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट रिंग गेज। रिंग गेज भी रिंग गेज जैसे हमने प्लेन प्लग गेज ID के लिए देखा, वैसे ये OD के लिए। किसी शाफ्ट पे अगर सुपर फिनिशिंग और प्रिसीजन वर्क हुआ है, उसका OD की टॉलरेंस माइक्रोन्स में है, सो उसके लिए हम रिंग गेज प्रोवाइड बनाते हैं। रिंग गेज भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, जितना इस पर टॉलरेंस होता है हमारा ID में, उसके अकॉर्डिंग हम रिंग गेज बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको अपने इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर शाफ्ट क्वालिफाई होता है तो ओके है, नॉट क्वालिफाई होता है तो रिजेक्ट है। ओके, इट मीन्स वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। सो नेक्स्ट स्नैप गेज। स्नैप गेज भी एक तरह से हम डायमेंशन, थिकनेस
ग्रूव ओडी चेक करने के लिए यूज करते हैं। ये भी 100% इंस्पेक्शन में काम आता है, या मोड सैम्पलिंग जहाँ करना होता है वहाँ पे हम स्नैप गेज का यूज करते हैं। जैसे ये दिखाया गया है कि ग्रूव है, सो इसका हम स्नैप गेज से चेक किया जा रहा है। वैसे ही कोई फ्लैट सरफेस है, 100% चेक करना है, हम कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका स्नैप गेज। द गेज यूज टू चेक इन एक्सटर्नल detail of the product such as diameter of a shaft, thickness of block, or it can be groove diameter also. Okay, so you can read here thread gauge और ring gauge, ये outer के लिए यूज किया जाता है। स्लिप गेज का आपने नाम सुना होगा, ये कैलिब्रेशन के में यूज किया जाता है। प्लस कैलिब्रेशन के साथ साथ इसको कहीं गैप्स का, जहाँ फिटिंग का और क्लोज टॉलरेंस का होता है, उसका गैप मेजरमेंट में भी यूज करते हैं। ओके, सो डायरेक्ट प्रिसाइज मेजरिंग पर्पस टू ऑल्सो इंस्पेक्ट कैलिब्रेशन of vernier caliper, micrometer and some other linear instrument also used to check distance or gap between two parallel faces. ओके, जैसा कि मैंने बोला, दो पैरेलल फेस के बीच का गैप भी मेजरमेंट के काम आता है। प्लस जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, उसको कैलिब्रेशन के लिए काम आता है। यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस दिया है रिंगिंग ऑपरेशन। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर दो स्लिप गेज को हमें आपस में जोड़ना है तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कौन सा प्रोसेस करेंगे वो जुड़ जाए। तो हम रिंगिंग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम दोनों को एक साथ बट करके उनको अपोजिट दिशा में घुमाते हैं, जिससे कि उनके अंदर का जो गैप वो एयर है वो निकल जाता है और ये आपस में मैग्नेटिक रूप में हो जाते हैं। ओके, सो ये इस ऑपरेशन को रिंगिंग ऑपरेशन बोलते हैं। नाउ वी ब्लॉक भी एक तरह से मैग्नेटिक होता है, ये वी शेप का होता है और ये कहीं भी आपका राउंडेड शॉफ्ट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मशीनिंग प्रोसेस हो या इंस्पेक्शन हो। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ड्रिल कर रहा है तो दो साइड में वी ब्लॉक लगाया है और उसमें एक राउंडेड शाफ्ट लगा के उस पर ड्रिल कर रहा है। सो ये सेंटर टू सेंटर मैच हो गया, उसको डाटा मिल गया, तो एरर आने का चांस नहीं है। सो इसको हम इंस्पेक्शन में भी यूज करते हैं। इस पर हम अपना पीस को होल्ड करके और इंस्पेक्शन रनआउट्स वगैरह इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो वी ब्लॉक हैविंग ए वी शेप ग्रूव इन वन साइड और बोथ साइड एंड यूज इन मशीन टूलिंग स्पेशली एज ए सपोर्ट और इंस्पेक्शन ऑफ राउंड वर्क। ओके, नेक्स्ट इंजीनियरिंग स्क्वायर, तो आपने सुना होगा। इंजीनियरिंग स्क्वायर का मेनली काम क्या है कि 90 डिग्री कंफर्म करता है कि एंगल सही है कि नहीं है। ये मैक्सिमम आपका कारपेंट्री शॉप में यूज किया जाता है और वहाँ पे लाइन, स्ट्रेट लाइन भी मार्किंग करने का काम आता है। प्लस 90 डिग्री का हमारा कट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के काम आता है। So engineering square is a tool used for making straight line and are also used to measure angles. Okay, the engineering square is widely used in field of metalworking and woodworking area. Okay, it acts as a square and as well as ruler. Okay, डिजिटल प्रोटेक्टर भी एंगल के लिए चेक किया जाता है। जैसे हम बेवल प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो जहाँ हाईली एक्यूरेसी का एंगल चेक करना होता है वहाँ हम डिजिटल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये डिजिटल प्रोटेक्टर है, यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है चेक करता हुआ। ओके, ए डिजिटल प्रोटेक्टर अलाउ द यूजर टू मेजर एंगल विद मच मोर एक्यूरेसी देन ए हैंड हेल्ड प्रोटेक्टर। जैसा कि मैंने बोला, जो हमारा मैनुअल है उस मैनुअल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर, उससे ज़्यादा प्रिसीजन के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड ये है आपका स्प्लिट लेवल। ओके, स्प्लिट लेवल, सो स्प्लिट लेवल आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेसेस का पैरेललिज्म देखने का काम आता है कि प्रॉपर पैरेलल है कि नहीं है। सो स्प्लिट लेवल is used to design to indicate whether a surface is level on horizontal और vertical। अगर आपको किसी प्लेट का देखना है तो इस पर हम आपको स्प्लिट लेवल रख देंगे, फिर यहाँ पे
जीरो इंडिकेशन दिखेगा आपका डायल पे तो जीरो है, अगर ऑब्जर्वेशन इधर उधर होगा तो उस पर रेडिंग दिखाएगा। तो इसको हम नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपका सरफेस प्लेट है, सो वो शुड भी 0 0। ओके, सो वहाँ पे वो 0 0 कैसे चेक करेंगे, तो हम उसको ये लगा कर कैलकुलेट करते हैं कि ये सरफेस प्लेट 0 0 है कि नहीं है। ओके, ऐसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे एज वेल एज वर्टिकल वे। सो आई होप दोस्तों आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसका अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब हमारा आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का 2 पार्ट्स फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए लाऊंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो चैनल पे बने रहिए, अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू।